जय हिंद एंड हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो पे बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए 2 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 12 पास है या एपीआरिंग है तो आप ए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे ए फॉर्म को भरते हैं। यूपीएससी हर साल ए एग्जाम कंडक्ट करता है। यूपीएससी के वेबसाइट से ही आपको ए फॉर्म को भरना है। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपके किसी भी ब्राउज़र से upsconline.nic.in को सर्च कीजिए। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको एक OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इससे पहले OTR भरा था, किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप पुराने वाले OTR से यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे जो 10वीं यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट से सेम होना चाहिए। उसके बाद वेरीफाई नेम पे क्लिक करके कैंडिडेट का नाम दोबारा से लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और फिर से जेंडर को वेरीफाई कर देंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट से सेम होना चाहिए। उसके बाद फादर नेम लिखेंगे और फिर से फादर नेम को वेरीफाई कर देंगे। दोस्तों, लगभग हर चीज़ यहाँ पे आपको दो बार लिखनी है। उसके बाद मदर नेम लिखेंगे और फिर से मदर नेम को वेरीफाई कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने येस किया तो आप कौन से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। आपके पास ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो यहाँ पे दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे 10वीं कक्षा का रोल नंबर पूछ रहा है, आपको यहाँ पे 10वीं कक्षा का रोल नंबर लिखना है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन पिक करना है और उसका आंसर लिखना है। अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूलते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का ज़रूरत होगा। और फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाला जानकारी शो होता है। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका सारा जानकारी यहाँ पे सही है। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो अपडेट और चेंज हियर पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाता है। मोबाइल वाला सेक्शन में मोबाइल वाला OTP और ईमेल वाला सेक्शन में ईमेल वाला OTP लिखिए और वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो आप रीसेंड करके दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। OTP लिखने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करते ही आपका OTR कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल इसी OTR से फॉर्म को भरेंगे। आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTR आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम मोबाइल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करते ही हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही गाइस आपको OTR वाला सेक्शन शो होता है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। अगर नहीं चेंज करना है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। यहाँ नीचे गाइडलाइन दिया गया है पासवर्ड बनाने का। एक बार आप पासवर्ड बना देंगे तब आप OTR से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। अपर, लोअर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड बना के हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारा OTR अब जाके फाइनली कंप्लीट हो गया। सबमिट करते ही आपका खुद का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप अपडेट या एडिट प्रोफाइल पे जाके अपडेट कर लीजिएगा और फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है।
लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही एनडीए का वैकेंसी आपको शो हो जाएगा और आपको एनडीए वाले सेक्शन में क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ेंगे और स्क्रॉल करके नीचे यस पे क्लिक करेंगे। यस करते ही आपका ओटीआर से ये जानकारी उठा लेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नेशनैलिटी बताना है और आप मैरिड है या अनमेरिड है उसको बताना है। मैरिड हुआ तो मैरिड और अनमेरिड हुआ तो अनमेरिड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अनमेरिड रहेगा क्योंकि अनमेरिड कैंडिडेट ही फॉर्म भरता है। उसके बाद आपको आपका कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, आप कौन सी समुदाय से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 कैटेगरी है, आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से है तो आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप 12 पास है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है तो आप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 12 पास है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आप नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपीयरिंग है मतलब 2024 में आप 12 का एग्जाम देंगे और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है तो आप नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अपीयरिंग है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आप नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है और फिर यहाँ पे आपको आपका स्टेट लिखना है, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और फिर आपको आपका पिन नंबर देना है और फिर फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड मांग रहा है जो मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले फिल करने हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में सबसे पहले आपको आईडी चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप कुछ भी प्रमाण पत्र चूज कर सकते हैं जैसे कि स्कूल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका कॉन्सेंट देना होगा। अगर आपने आधार कार्ड को चूज किया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे दोबारा से आधार कार्ड का नंबर कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा और नीचे दोबारा से लिख के उसको कंफर्म करना होगा। आप जो भी आईडी चूज करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे 2 बार लिखना है और फिर उसकी स्कैनिंग कॉपी भी आपको यहाँ पे अटैच करना है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। पीडीएफ फॉर्मेट 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आप अपने स्कैनिंग पीडीएफ को 20 KB से लेके 300 KB के बीच में बना लीजिएगा और फिर चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 करके। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले आप कहाँ पे ज्वाइन करना प्रीफर करेंगे। आप यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी को नंबर से प्रीफरेंस देंगे। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको प्रीफरेंस नहीं देना तो आप बॉक्स में 0 डाल सकते हैं। अगर आपने कभी भी CPSS का एग्जाम दिया है और उसमें फेल हुए हैं तो यहाँ पे यस देंगे, वरना नो कर देंगे। अगर आप एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो यस कीजिए। अगर आप सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप JCU, NCU और सैनिक और मिलिट्री स्कूल में है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पार्ट 1 के पूरे रजिस्ट्रेशन शो करता है। अब अपने डिटेल्स को वेरीफाई कीजिए। अगर गलती है तो आप यहाँ से अपडेट कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके आई एग्री पे क्लिक कीजिए। ओके करते ही आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ चुका है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद एक पेमेंट मेथड शो होगा। इसके बाद गाइस आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आएगा, आप उसमें क्लिक करके आप स्लिप को प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट ऑप्शन में हम बाय कैश और बाय ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI होगा तो आप यहाँ से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पे बाय ऑनलाइन पे क्लिक करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद UPI पे क्लिक करके एक QR कोड जनरेट कर लेते हैं। QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने के बाद पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होके सक्सेस दिखा देगा। उसके बाद हमें अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर पर क्लिक करना है।
यहाँ पे हमें फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके फाइल साइज क्या होना चाहिए उन सबको फॉलो करेंगे। फोटो के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और फोटो आप किस दिन खिंचाए हो वो उसका डेट लिखा होना चाहिए। इस तरह से अगर आपने फोटो अपलोड नहीं किया तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसी फॉर्मेट को यूज करके फोटो अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमको कंटिन्यू करना होगा। कंप्लीट होने के बाद आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका सेंटर चूज करना है, कहाँ पे आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं और आपको नीचे आना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा फॉर्म फाइनल सबमिशन हो जाएगा और गाइस प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और उसमें क्लिक करते ही व्यू प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा और इस पे क्लिक करके आप इसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।